और पेश करते हैं हिंदी नुक्कड़ नाट्य जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। लेखक राहुल जादव। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हूं मैं। आपका प्यारा लाडला दुलारा भ्रष्टाचार हूं मैं। वैसे तो मेरे कई पूजनीय स्थल हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और तो और कई राजनीतिक दल मुझसे विशेष स्नेह रखते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। सभी मुझसे प्रेम करते हैं। निर्देशन सर्जेराव पवार। क्यों गई? गाना। गाना यही प्रॉब्लम। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हमें सत्य निष्ठा और आत्मनिर्भरता को अपनाना होगा, क्योंकि सत्य निष्ठा और आत्मनिर्भरता यही सुंदरता का प्रतीक है और सुंदरता ही प्रभु का रूप है। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब। दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? कमिंग साउंड माय। हाँ हाँ आ तो रही है। तो फिर मेरी भी आ रही होगी। Then I also come in. उधर क्या करिए? यहाँ पर खड़े फोन पे क्या बात करिए? चल यहाँ पर आ। बोल क्या करना है? क्या करना है? हमें भ्रष्टाचारी को ढूंढना है। हे भगवान, अरे लेकिन कहाँ ढूंढना है? कल्याण, अमूली, शहर, लोनावळा, खंडाळा, कोल्हापूरचा पन्हाळा, बेंगलोर, गोवा, काश्मीर, कुठं कुठं जायचं हरिपुरला, कुठं कुठं जायचं हरिपुरला। ए जाओ, क्या नाच रही है? तुमको बोला ना कि हमें भ्रष्टाचारी को ढूंढना है। अरे याद आया। अरे सुन, हाँ, तो यही है। यही है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ पर है? Here is, यानी you are. जल्दी में। हाँ तुम हो। अगर तुझके मैं नहीं तुम हो। तुम हो। तुम हो। तुम हो। तुम हो। तुम हो। चुप। जा आइला, कब से दोनों ही डायलॉग बोल रहे? हम क्या यहाँ पूरियां करने आए हैं? क्या भजिया बेचने आए हैं? भजिया गरम खाते। सॉरी वो असल में क्या है ना कि हम लोग भ्रष्टाचारी को ढूंढ रहे थे। हाँ चलो सब मिलकर भ्रष्टाचारी को ढूंढते हैं। हाँ चलो भ्रष्टाचारी को ढूंढते हैं। चलो जान जान भूलता फिरा, यूं तुझे रात दिन मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज दो, चुप गए हो सनम, तुम कहाँ
लेकिन मैं भ्रष्टाचार के बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या भ्रष्टाचार के बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ। जानकर भी अनजान है। स्लीपिंग टिल डेथ साला छुट्टी लेकर बैठा है और सब कुछ जानता है। यही तो प्रॉब्लम है हमारे देश की। जो सब कुछ जानता है वो तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है। भगोड़ा कहेगा रनवे नॉनसेंस। देखिए देखिए, मैं सोया नहीं हूँ। तो क्या आँख बंद करके ऐश्वर्या के सपने देख रहे हैं क्या? और देख लो क्या? अरे बाबा, मैं नहीं सोया हूँ, मैं सोच रहा हूँ, कहने की अंदर से जाग रहा हूँ। लेकिन लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? असल में हम लोग भ्रष्टाचारी को ढूंढ रहे थे। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी को ढूंढने से पहले भ्रष्टाचार का मतलब समझना होगा। भ्रष्टाचार मतलब आई नो कंप्लीटली। सिर्फ पंपम करना चाहती हूँ। अरे पंपम नहीं रे, कंफर्म। हाँ वही कंफर्म। तो बताओ भ्रष्टाचार का मतलब। वेरी सिंपल। भ्रष्टाचार means antibiotics, biometrics, fantastic facility and pomodological understanding of tissue. Tissue? आपको टिश्यू नहीं पता? नहीं आपको टिश्यू नहीं पता? नहीं। मुझे भी नहीं पता। अरे जाने दीजिए, आपको हिंदी में समझाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का मतलब आचार में थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा प्रचार मिलाने के बाद जो बनता है उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारी को ढूंढने से पहले भ्रष्टाचार कहां से शुरू हुआ उसकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। हाँ, चलिए। तो क्या आप लोगों में से कोई ये बता सकता है ये भ्रष्टाचार का जन्म कहां पर हुआ? केएम में। वाड़िया में। ग्लोबल में। अरे सोच, भाई कला में। गलत। भ्रष्टाचार का जन्म किसी अस्पताल में नहीं हुआ है। सतयुग के अंत में और कलयुग के शुरू में भ्रष्टाचार का जन्म हुआ। सतयुग जिसमें सिर्फ ईमानदारी ही ईमानदारी, केवल सच्चाई और सच्चाई, जैसे लेना वैसे ही देना, एकदम साफ सुथरा व्यवहार, कोई किसी को लूटता नहीं था, हर कोई चैन से अपनी जिंदगी जी रहा था। दान धर्म बड़ा ही पुण्य का कर्म समझा जाता था। कोई किसी के द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। भिक्षुक भिक्षा लेते थे और दान देने वाले को आशीर्वाद देकर चले जाते थे। कभी कभी घर घर में कोई भी धार्मिक विधि हो ना, जैसे शादी, जन्म दिवस या सत्यनारायण की महापूजा, ब्राह्मण आते हैं और झोलियां भर भर कर दक्षिणा ले जाते हैं और यहाँ दक्षिणा का जन्म हुआ। फिर कुछ सालों बाद राजा और प्रजा के बीच अच्छे संबंध प्रस्थापित होने के लिए राजा को प्रजा कुछ भेंट वस्तु दिया करती थी, जिसे नजराना भी कहा करते थे, और वहीं से जन्म हुआ नजराने का। पुत्र जन्म या युद्ध में जीत होते ही राजा खुश होकर अपनी प्रजा को बख्शिश दिया करता था। वो इनाम कहलाने लगा। और अब किसी सरकारी दफ्तर या महाविद्यालय में किसी को नौकरी मिलती है ना, तो खुशी के मारे वह व्यक्ति उस नौकरी दिलाने वाले अधिकारी को बख्शिश देता, उसे तोहफा कहते हैं। तोहफा, बस यही तोहफा अब ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों का हक बन गया, जिसे हिंदी में कहते हैं रिश्वत और मराठी में कहते हैं लाच। और वहीं पे जन्म हुआ भस्मासुर के भ्रष्टाचार के भस्मासुर का। मैं हूं भ्रष्टाचार का भस्मासुर। मेरे रंग अनेक, मेरे रूप अनेक, मेरे आकार अनेक, आकृतियां अनेक। मैं रहता हूं तुम में से ही, बेईमान, लालची, खुद का लोगों के दिमाग में, और उनकी मति को भ्रष्ट करके उनसे भ्रष्टाचार करवाता हूं। मैं बहुत खतरनाक हूं। मैं तुम सबको खोखला कर दूंगा मैं तुम सबको। और जब तक बेईमान और लाचार लोग हैं, मैं भ्रष्टाचार करता रहूंगा। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। सर नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। धन्यवाद बोलिए, क्या काम था? सर, मेरे बेटे को आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कौन से क्लास में? इंजीनियरिंग में। अच्छा, इंजीनियरिंग करवाना चाहते हो? ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज थे?
सर 12th में तो उसे 91% मिले हैं। गुड, वेरी गुड। ऐसे बच्चों पर हमें गर्व है। काम क्या करते हो? सर मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो मेरी खुद की टैक्सी है। टैक्सी चलाते हो? अपने कॉलेज का स्टैंडर्ड पता है? हाँ सर, कॉलेज का बहुत नाम सुना है, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़े। कॉलेज का फीस भर सकते हो? हाँ सर, कॉलेज की फीस तो मैं दिन रात टैक्सी चलाऊंगा, लेकिन पूरी फीस भर दूंगा। डोनेशन दे सकते हो? डोनेशन? सर वो कितना देना पड़ेगा? 5 लाख। सर 10-20 हजार दे सकता हूँ मैं सर। देखिए, 1 रुपया कम भी नहीं लूंगा और ज्यादा भी नहीं लूंगा, पूरे 5 लाख लूंगा। सर ऐसा मत कीजिए सर। नो डोनेशन, नो एडमिशन। मैं गरीब टैक्सी ड्राइवर हूँ, 5 लाख रुपए, इतनी कीमत कहाँ से? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैसे कहाँ से लाऊं मैं? मैं मेरी टैक्सी बेचूंगा और वो पूरे पैसे मेरे बच्चे के पढ़ाई में लगाऊंगा, उसे मैं इंजीनियर बनाऊंगा, बहुत बड़ा इंजीनियर बनाऊंगा। सर मैं डोनेशन देने के लिए तैयार हूँ। गुड, वेरी गुड। धन धन की सुनो झंकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। डॉक्टर साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? यस, कम इन। डॉक्टर साहब मेरी बीवी को कोरोना हुआ है। क्या तुम्हारी बीवी को कोरोना हुआ है? पीछे हो जाओ पहले। अरे पर मास्क किधर है? अरे कौन छोड़ता है इनको? डॉक्टर कहाँ से साहब, आते हैं यार? डॉक्टर साहब मेरी बीवी की हालत देखकर ही उन लोगों ने मुझे आपके पास भेजा है। शहर के सारे अस्पताल छान मारे, लेकिन कहीं पे बेड खाली नहीं मिला, इसीलिए आपके पास आया हूँ। देखिए, हमारे अस्पताल में अभी कोई भी बेड खाली नहीं है। डॉक्टर साहब किसी ने बताया कि आपके अस्पताल में बेड खाली है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। मैं कह चुका हूँ आपको कि हमारे बेड में हमारे अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है, आप जा सकते हो। डॉक्टर साहब मैं डिपॉजिट भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेड दे दीजिए। क्या? डिपॉजिट भी भर सकते हो? क्या काम करते हो? गैराज में मोटर मैकेनिक। हमारे अस्पताल का डिपॉजिट कितना है पता है आपको? नहीं। 2 लाख रुपए भर रहे होगे, 2 लाख। 2 लाख? हाँ। साहब इतनी बड़ी रकम तो मैं नहीं दे सकता, कुछ कम कीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, हम यहाँ दान धर्म करके नहीं बैठते। अगर 2 लाख है तो आपके बीवी को ले आइए और हमारे अस्पताल में भर्ती करवाइए। जाओ। 2 लाख? इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा मैं? क्या करूं? लगता है बीवी के सारे गहने बेचकर ही जमा करनी होगी, इतनी बड़ी रकम। अगर गहने बेचकर की ये रकम जमा न हुई तो मैं अपना घर बेच दूंगा, लेकिन अपनी बीवी की जान बचाऊंगा। ठीक है साहब, मैं 2 लाख रुपए भरने के लिए तैयार हूँ। गुड। देखिए, नो डिपॉजिट, नो हॉस्पिटलाइजेशन। ये सब भी है काले, ये सब धन के भी है काले, मेरे घर में ही रहते हैं, मेरा घर लूटने वाले। जो चीजें जंगलों की है उन्हें जंगल में रहना था, वो अब दिल्ली में रहते हैं, जिन्हें चंबल में रहना था, जिन्हें चंबल में रहना था। गली गली चोर है, गली गली चोर है, करप्शन 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 का चोर है, चोरों का चोर है, चोरों का चोर है, चोरों का चोर है, चोरों का चोर है। चोरों में बंधी हुई चोरों की डोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है। जी हाँ, गली गली में चोर है, और इन चोरों ने ही भ्रष्टाचार करके हमारे इस देश को खोखला कर दिया है।
इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमने कई तरह के पैतरे अपनाए, लेकिन इसका परिणाम समाधान कारक प्राप्त नहीं हुआ है। और इसकी वजह मालूम है आपको कौन है? आप है। हम सब है, क्योंकि हम ही चोरी छुपे इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना, इसे नष्ट करना है, तो हमें सत्यनिष्ठ रहना होगा और सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना होगा। सूरज को ही देखिए, सूरज उदय होते समय या अस्त होते समय किसी से अनुमति नहीं मांगता है, वो अपना काम चुपचाप करता है। तारों की चमक, भंवरों की गुनगुनाहट, नदियों का बहना, फूलों की लालिमा, ये सभी कितनी स्वच्छंद है। अगर ये किसी पर निर्भर रहते तो क्या अपनी प्रकृति इतनी सुंदर होती? नहीं। वैसे ही सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता, यह एक ही सोच अपनाने से हमारा परिवार, समाज, हमारा देश सुजलाम सुफलाम और सस्य श्यामलाम बन सकता है। लेकिन ये काम मैं अकेली नहीं कर सकती, मुझे आप लोगों के साथ की भी जरूरत होगी। क्या आप मुझे साथ दोगे? हाँ, जरूर देंगे। सत्यनिष्ठा और आत्मनिर्भरता को अपना के भ्रष्टाचार को इस भारत से मिटा देंगे। हाँ, जरूर मिटाएंगे। तो चलिए इस शुभ कार्य की शुरुआत प्रभु के आराधना से करते हैं, क्योंकि सत्यनिष्ठा और आत्मनिर्भरता यही सुंदरता का प्रतीक है और सुंदरता ही प्रभु का रूप है। तो बोलिए, बी ऑनेस्ट, फाइट करप्शन, सबका साथ, सबका विकास, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता को अपनाएंगे, करप्शन को हटाएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे बाप रे, ये सब एक हो गए। अगर इनकी ये सोच सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता और सारे देश में फैल गई तो मेरा नाश अटल है, मेरा विनाश अटल है। क्या कर? हाँ, इस भारत को छोड़ के चला जाता हूँ। हाँ, इस भारत देश को छोड़ के चला जाता हूँ। सत्यं शिवं सुन्दरम्